निफ्टी से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। मेरी एक बहुत स्ट्रिक्ट सलाह होगी। ये जो इमोशनल प्लेस है कि 17,000 आएगा, 17,100 एक्सपायरी को आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। मेरी ये राय ये है कि आज अगर एक पुल बैक आए तो कल एक डिप आएगी, और मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि एक लोअर बॉटम आई मीन सॉरी एक हायर बॉटम प्लेस में है। अगर ये हायर बॉटम प्लेस में आएगा तो मैं बहुत एग्रेसिवली अक्टूबर में काम कर पाऊंगा। मुझे ये एक दो दिनों के लिए 100-150 पॉइंट में काम करने में और इस स्ट्रगल में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं बिल्कुल इंडेक्स से बाहर हूँ। इसकी वजह ये है कि जो शॉर्ट साइड ट्रेड थी उसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बने थे, क्योंकि मेरा टारगेट करीबन 17,300 था। बिल्कुल कोई कह सकता है कि उसके नीचे की मूव आपने मिस कर दी, बट अगर 17,800 से 17,300 आप ठीक क्वांटिटी में ट्रेड कर ले 2 दिनों में, तो मेरे हिसाब से आपके पूरे महीने के टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। हर मूव आपको मिलेगी नहीं और हर मूव में पार्टिसिपेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब थोड़ा वेट करेंगे, आज का पुल बैक आने दीजिए। कल एक डिप आए या फिर जो पोजिशनल व्यू मेरा होगा वो ये होगा कि निफ्टी फ्यूचर्स 17,375 के ऊपर क्लोज हो जाए, 17,375 के ऊपर क्लोज हो जाए। उसके ऊपर मैं बहुत कंफर्टेबली लॉन्ग जाऊं, कि मैं लॉन्ग इस तरह से जाना चाहता हूं कि मैं वो पोजीशन अगर मेरे पास ओवरनाइट भी है तो मैं चैन से सो पाऊं। मैं इस तरह से लॉन्ग नहीं जाना चाहूंगा कि आज मैंने लिया है, कल 100 पॉइंट गैप डाउन है, 200 पॉइंट हो, मुझे कोई फिक्र होनी नहीं चाहिए। 100 पॉइंट गैप डाउन हो तो भी ठीक है, मेरे रिस्क में वो बैठना चाहिए। मैं उसी तरह से पोजीशन लेके जाना चाहूंगा, और उसके लिए जो मेरा लेवल है वो 17,375, जो कर जब भी आए, आज आए अगले हफ्ते आए, जिस वक्त आएगा उसके बाद ही मैं निफ्टी में कन्विक्शन के साथ लॉन्ग जाऊंगा। कोई पुल बैक के लिए काम करना चाहे तो डेफिनेटली 16,850 का स्टॉप लॉस रख के आप एक दो दिनों के लिए एक्सपायरी बेसिस पे कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है जो बड़ी रैली या बड़ी मुंह की हम बात कर रहे हैं, वो अगर 17,375 के ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से हम 17,100 का स्टॉप लॉस यानी 200-250 पॉइंट का रिस्क रख के हम स्ट्रेट फर्स्ट टारगेट ही 17,900 रख सकते हैं, जो 600 पॉइंट होगा। और मुझे लग रहा है उसके ऊपर हम 18,300 भी जाएंगे। वो बहुत कन्विक्शन वाली ट्रेड होगी। इसकी वजह है कि हम ये छोटे मोटे स्ट्रगल में खुद भी स्ट्रगल करते रहे। जी, एक सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपने मैं एक बार अक्टूबर के लेवल्स देख लेता हूँ। एक सवाल सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपने जब 17,050 पे ली थी तब आपका स्टॉप लॉस क्या था? पहला सवाल। अगर इसके पास आपके पास इसका जवाब नहीं है तो पहली बात आपको इस पोजीशन से एग्जिट लेना होगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है, ये जो हमने हमेशा अभिमन्यु की स्टोरी सुनी हुई है कि जिनको चक्रव्यूह में जाना तो पता था बट बाहर आना पता नहीं था। तो हमें उस तरह से नहीं ट्रेड करना है कभी भी, क्योंकि इसमें आप अगर अंदर जाओ और बाहर नहीं आ पाओ तो कभी कभी आपका पूरा अकाउंट भी वाइप ऑफ हो सकता है। तो आप जब भी फ्यूचर्स में स्पेसिफिक, मैं समझ सकता हूँ कोई ऑप्शन में ये सोच के पोजीशन लेता है कि मेरे 3,000 की रिस्क है, 4,000 की रिस्क है, जीरो हो जाएगा। बट जब भी आप फ्यूचर्स में पोजीशन लो और आपको एग्जिट पॉइंट पता नहीं है, पहली बात आप पोजीशन से बाहर आ जाओ। बट मैं आपको गाइड करता हूँ कि अक्टूबर फ्यूचर्स में अगर आपने 17,050 पे ली है तो आपको एक स्टॉप लॉस जो बनाए रखना होगा अभी, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए करीबन 16,970 965 के रेंज में। यानी आप करीबन 80-90 पॉइंट की रिस्क आप रखोगे और उसके सामने जो आपका टारगेट बन के आ रहा है वो करीबन 17,150 का आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि कन्विक्शन भरी जोन नहीं है जहां बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 देख पाओ, ये आपको 1:1 1:1.5 होगा। तो काफी बार ये होता है कि अर्लियर एंट्री इज नॉट व्हाट वी नीड, लेट एंट्री बट अ कन्विक्शन भरी एंट्री, ये हमें ज्यादा काम आती है, क्योंकि तब आप क्वांटिटी में काम कर सकते हो और आपकी टारगेट्स और आपकी स्टॉप लॉस, आपकी रिस्क बहुत डिफाइंड होती है।